कांटों में जो पलता है, गुंचों में जो खिलता है, वो फूल ही गुलशन की तारीख बदल देता है। अपनी पहचान अपने खुद बनानी चाहिए, ना कि अपने गार्जियन के ज़रिए अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहिए। निजामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज में फ्रेशर पार्टी का भव्य आयोजन। निजामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में नए छात्रों के इस्तकबाल के लिए फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत पाक से हुई, जिससे पूरे सभागार में रूहानी माहौल बन गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने नज्म और गीत और ड्रामा के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कॉलेज के अध्यक्ष प्रोफेसर हामिद हुसैन और प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर शमशाद साहब ने छात्र को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में डॉक्टर की भूमिका बेहद अहम है और यूनानी चिकित्सा पद्धति एक अलग पहचान है। इस मौके पर मोहम्मद शाहिद को मिस्टर फ्रेशर और अफशान जहांगीर को मिस फ्रेशर का खिताब से नवाजा। इस मौके पर अध्यक्ष डॉक्टर हामिद हुसैन की पत्नी डॉक्टर तबस्सुम बिन कामला भी शिरकत फरमाई। उन्होंने नए छात्रों का हौसला बढ़ाते हुए कॉलेज परिवार का हिस्सा बनने पर अपनी खुशी और फख्र का इजहार किया। कार्यक्रम के समापन पर कॉलेज के सेक्रेटरी शुएब आलम उर्फ हाजी अबू अरीबा ने सभी अतिथियों, शिक्षकों और छात्रों का आभार जताया और सफल आयोजन के लिए आयोजन समिति को मुबारकबाद दी। ये निजामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज है जो गया में है और मगध का ये वाहिद यूनानी मेडिकल कॉलेज है पूरे मगध में। यहाँ BMS की पढ़ाई होती है और हर साल यहाँ एडमिशन बच्चों का होता है। 40 सीट सरकार की तरफ से हमें मिली हुई है और बच्चों का जो एडमिशन होता है वो नीट के ज़रिए से होता है। बच्चे जो नीट क्वालिफाई करते हैं उसके बाद वो उनका हम एडमिशन BMS में लेते हैं। इन साल जो एडमिशन हुआ है तो हर साल हमारे यहाँ फ्रेशर पार्टी एक मनाई जाती है, जिसमें जो पुराने बच्चे हैं 2024 बैच के, वो 2025 बच्चे का वेलकम करते हैं और कॉलेज उनका वेलकम करता है, उनको कुछ गिफ्ट देता है। डॉक्टर बनने वो जा रहे हैं तो डॉक्टर का एप्रन उन्हें जो है गिफ्ट किया जाता है और बच्चों का इंट्रो वगैरह चलता है। तो फ्रेशर जो बच्चे होते हैं उनका भी एक प्रोग्राम होता है, वही ये प्रोग्राम यहाँ अभी सुबह से चल रहा है। सीट तो वैसे ही है और सीट चूँकि 40 सीट कोई कम सीट नहीं होती मेडिकल में और बाज़ औक़ात पहले तो सीटें फुल नहीं हुआ करती थी चूँकि जब से नीट आया था और लॉकडाउन वगैरह था। लेकिन अभी 3 साल से हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है कि बच्चे वापस जा रहे हैं, इसलिए इस बार हम लोग अभी कोशिश में हैं। चूँकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह कर थोड़ा हम लोग रुक गए थे। हम और प्रेसिडेंट सर जाएंगे दिल्ली और जाने के बाद 60 सीट कराने के लिए हम लोग डिमांड करेंगे, चूँकि 60 सीट की जो क्राइटेरिया है उसको हम लोग फुलफ़िल करते हैं सारी चीज़ों को। तो उम्मीद है कि 60 सीट हो जाएगी तो आसानी होगी। चूँकि बच्चे बहुत सारे वापस जाते हैं तो बहुत ख़राब लगता है, अफसोस भी होता है कि हम एडमिशन नहीं ले पाए। फ्रेशर का प्रोग्राम था हर साल की तरह, इस साल भी जो है हर साल हमारे यहाँ जो है जो एडमिशन होता है उसके बाद जो है ना वो ओल्ड स्टूडेंट लोग वेलकम करते हैं फ्रेशर नए वाले का। जी हमारे यहाँ ऐसे एडमिशन जो होता है वो 40 सीट है और अल्हम्दुलिल्लाह वो सीट पूरे हो जा रहे हैं, फुल हो जा रहे हैं। अब तो लौटना भी पड़ता है तो 40 का एडमिशन होता है हमारे यहाँ। क्या सीट बढ़ाने की? जी ऐसे हमारे यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं वो 60 सीट के लिए ये हैं। अब हम लोग को आगे जो है ना NCI में सीट बढ़ाने के लिए जो है हम लोग को जाना है। इंशाल्लाह हमारे सदर सेक्रेटरी जाएंगे, हो सकता है मैं भी जाऊँ। तो फिलहाल 25 का दाखिला हो चुका है, लेकिन 26 के दाखिला के लिए मैं ये कहूँगा अभिभावक को और जो ख्वाहिशमंद हैं स्टूडेंट कि हम BMS में एडमिशन लें, वो जो है मेहनत और लगन से पढ़ें, नीट क्वालिफाई करें। विदाउट नीट नहीं एडमिशन होता है हमारे यहाँ या कहीं भी जो है। वो सेशन जो है वो जुलाई से होता है, हाँ, लेकिन इधर एडमिशन लेट होने की वजह कर थोड़ा सा आगे चला जाता है। डॉक्टर मोहम्मद शमशाद आलम, प्रिंसिपल निजामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज। मैंने तो चलते चलते रास्ते को थका दिया। मेरी ज़िंदगी का लम्हा भी ऐसे ही गुजरा है। मैंने अपनी पहचान मेहनत और लगन के साथ बढ़ती चली गई। हाँ, हम अभी तो BNR ट्रेनिंग कॉलेज में 40 साल मैंने वहाँ लेक्चरर रही, पढ़ाया वहाँ बच्चों को और अभी इस साल मैं रिटायर कर गई। मेरे बचपन में ही मेरे वालदा और मेरे वालिद नहीं रहे, मेरी ग्रैंड मदर ने मेरी तालीम मुकम्मल कराई, वो भी BNR ट्रेनिंग कॉलेज में टीचर थी। लेकिन जिनको सारे आसाइश सारी सहूलत होती हैं जिन बच्चों को, वो आगे बढ़ने की हिम्मत और लगन नहीं रखते हैं। इसलिए हमेशा
अपने एम रखना चाहिए, अपना लक्ष्य रखना चाहिए और आगे की तरफ मेहनत करते हुए बढ़ते चले जाना चाहिए। अल्लाह ताला उनको कामयाबी ज़रूर देते हैं। बस इसी के साथ मैं अपना हेलो तारुफ, हाँ मैं तबस्सुम बिन्त कामला बीएनआर ट्रेनिंग कॉलेज से हूँ। प्रोग्राम फ्रेशर डे आज, यानी जो हमारे यहाँ न्यूली अभी एडमिशन दाखला दिए हैं बच्चे लोग, उन लोगों को फ्रेशर दिया जा रहा है उनके सीनियर्स के जरिए से, और यहाँ के उसमें टीचरों का बहुत बड़ा सहयोग हो उसमें। और कॉलेज तो हमारा बहुत पुराना है, यहाँ ये रिवाज चला आ रहा है फ्रेशर को ये उनको हिम्मत अफजाई के लिए लोग चंद जुमले बोलते हैं और उसके अलावा अपना वो इंजॉय करते हैं आपस में भी, और जितने भी सीनियर्स हैं उनको उसको सहयोग देते हैं। खास करके प्रिंसिपल साहब सारे लोग जो है काफ़ी इसके लिए तैयारी महीनों से करते हैं फ्रेशर्स के लिए। इस साल तो अच्छी तादाद बच्चों की है, 27 एडमिशन हुआ, और अभी वो जो रोज़ाना क्लास करते हैं, क्लास में उनको सारी चीज़ बताई जाती है। अभी ख़ास करके इब्तदाई जो उनका कोर्स है वो उसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उर्दू का इब्तदाई जो उसमें यानी प्राइमरी उर्दू का सिखाया जा रहा है उनको। उसके अलावा जो है वो आपके जो है और भी कोर्स है उनके अंदर, जो सिलेबस के अंदर सारी चीज़ है फर्स्ट ईयर की, वो सब सारी चीज़ पढ़ाई जाती है। मेरा तारुफ तो मेरे हस्बैंड डॉक्टर हामिद हुसैन ने करा ही दिया, लेकिन फिर से मैं बोल रही हूँ, मैं तबस्सुम बिन्त कामला हूँ, डॉक्टर तबस्सुम बिन्त कामला। और ये कॉलेज हमारे फादर इन लॉ मौलाना निज़ामुद्दीन अमीर शरीयत साहब ने कायम किया था, और मुझे बहुत शौक़ था इस कॉलेज की तकरीब को देखने का, और आज मुझे मदऊ किया गया, काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ के स्टाफ की मेहनत और लगन और बच्चों का ये बच्चों की जो उमंग है उसको देख के काफ़ी खुशी हुई। ये बच्चे आगे चल के काफ़ी कामयाब होंगे और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। और यहाँ के स्टाफ भी काफ़ी मेहनती हैं और मेहनत से बच्चों को तालीम दे रहे हैं, तभी वो मुकम्मल एजुकेशन होगा। एजुकेशन एक ये बच्चे के गार्जियन के पास और टीचर के पास रहने का एक बहुत कम ही टाइम गुजरता है, लेकिन उसकी पहचान उसकी तहजीब से पता चलती है। 10 साल तो बच्चों का बचपने में गुजर जाता है। गार्जियन के पास बच्चे 20 से 22 साल तक रहते हैं और उसके बाद अपने अपना लाइन पकड़ लेते हैं, और फिर वो वहाँ से अपने गार्जियन की और अपने टीचरों की इज्जत और खैरियत और हमेशा देख रेख करते हैं। तब लगता है कि वो सही मुकम्मल तालीम उन्होंने लिया है। हाँ, मंजिल दूर देख कर घबरा ना जाएं, मैंने तो चलते चलते रास्ते को थका दिया।